हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसका है पार्ट 4। और इसके पिछले सेशन में हम देख चुके हैं कि जो लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो अम, एक तो हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एक हाइड्रोहेलाइड के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेशन के लिए, और अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय यूजिंग लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो हम देखते हैं कि ईथर का फॉर्मेशन के लिए हमें फर्स्टली क्या चाहिए। जो लिथियम कंपाउंड है वो रिएक्शन कराए मोनोक्लोरो ईथर से, मतलब उसके ईथर के डेरिवेटिव से रिएक्ट करवा के जो ROCH2Cl है, जो रिएक्शन कराते हैं लिथियम R डैश के साथ, तो हमारा क्या बनता है ROCH2R डैश प्लस LiCl। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, क्लोरो डाई मिथाइल ईथर जो है रिएक्ट करवाते हैं लिथियम कंपाउंड के साथ, तो हमारा क्या बनता है इथाइल मिथाइल ईथर। ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल, और ये बन गया ईथर। सो लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा बाहर। नेक्स्ट इसका पॉइंट है प्रॉपर्टीज में, वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज़ करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हाइड्रोसाइनाइड चाहिए। हाइड्रोसाइनाइड जिसकी रिएक्शन साइनाइड मतलब सी का ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम के साथ, तो क्या बनेगा, जो नाइट्रोजन अटैच होता है उसके साथ लिथियम अटैच हो जाता है, और जो हमारे पास आर ग्रुप होता है वो कार्बन से अटैच हो जाता है। सिमिलरली जो हम अल्कोहल फॉर्मेशन के टाइम देखा वही होता है, जो लिथियम वहाँ क्या होता है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता था, और जो अल्काइल या अराइल ग्रुप होता था वो कार्बन के साथ अटैच होता था। यहाँ भी वैसा ही है, जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, और जो अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, जो लिथियम और हाइड्रोजन है वाटर का वो रिप्लेस हो जाता है। उसमें वैसा होता था, रिप्लेस हो जाता था, पर यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन का NH3 बना देगी, और लिथियम का OH लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और अमोनिया बाहर निकल जाएगा, और एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल से देख सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोसाइनाइड है वो मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनता है, फर्स्टली तो भाई नाइट्रोजन से लिथियम अटैच हो जाएगा, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन से अटैच हो जाएगा, जो कि यहाँ हो चुका है। फिर हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप मतलब जो नाइट्रोजन है वो रिप्लेस होके ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाता है, और जो अमोनिया फॉर्मेशन होता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा है वो है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की फॉर्मेशन भी होती है लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लिथियम कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन में भी सिमिलरली होता है जो एल्डिहाइड में हुआ था, पर एल्डिहाइड में हमारे पास होता है हाइड्रोजन साइनाइड, और इसमें हमारे पास होता है अल्काइल साइनाइड। जब हम अल्काइल साइनाइड के साथ जो लिथियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, जो नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है लिथियम, और जो अल्काइल और अराइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा कार्बन से। फिर हम वाटर की प्रेजेंस में इसका वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, और ये बन जाता है कीटोन, और अमोनिया और लिथियम हाइड्रोक्साइड के बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, यहाँ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस जो मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवा के हमारे पास बनता है CH3C CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, जो लिथियम से अटैच हो जाता है। फिर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिर हमारा बन जाता है कीटोन बन जाता है, और अमोनिया बाहर निकल जाता है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। Lithium are also obtained when organolithium compound react with CO और CO2। जो कीटोन है वो
एक तो हमारे साइनाइड के साथ फॉर्मेशन हो जाता है, और सेकेंड हम देख सकते हैं जब मिथाइल लिथियम है वो किसी भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके या फिर CO2 के साथ रिएक्ट करके भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि हमारे पास मिथाइल लिथियम ले रखा है, फिर 3CO ले लिया, मोनोऑक्साइड ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बन जाता है? लिथियम मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, LiCO फॉर्मेशन हो जाती है, और जो हमारे पास कीटोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो इससे भी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि हम CO2 से देख सकते हैं, मिथाइल लिथियम ले लिया, CO2 ले लिया, फिर क्या होता है, जो लिथियम है वो एक ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है और जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन से अटैच हो जाता है। यहाँ हो गया। फिर हमारा CH3Li के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो अगेन मतलब CH3Li के साथ रिएक्शन करवाने के बाद एक ऑक्सीजन, लिथियम है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन से अटैच हो जाता है। फिर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या बन जाता है, LiOH फॉर्मेशन हो जाता है, और जो ऑक्सीजन यहाँ क्या बन जाता है, H और H अटैच हो जाता है, मतलब दो जो है अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है। फिर हम वाटर को रिमूव करते हैं तो एक क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड O कार्बन से, और फॉर्मेशन हो जाता है कीटोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम होता है और रिएक्ट किससे होता है, क्लोरोअमाइन से, क्लोरोअमाइन से रिएक्ट करवा के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जो लिथियम है वो क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, और जो अमाइन ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा हमारे पास जो अल्काइल या अराइल ग्रुप R ग्रुप है उसके साथ। सिमिलरली हम एग्जांपल देख सकते हैं इसका, C2H5Li के साथ रिएक्शन करवाते हैं जब क्लोरोअमाइन की, तो क्या बन जाता है, इथाइलामाइन बन जाता है, मतलब लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और इथाइलामाइन फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले लिया, और हमारे पास क्या होना चाहिए, सियानोजन क्लोराइड, मतलब ClCN होना चाहिए। फिर यहाँ से लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और अल्काइल साइनाइड फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, मिथाइल लिथियम में रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोसाइनाइड के साथ, सियानोजन क्लोराइड के साथ, फिर हमारा क्या बन जाता है, मिथाइल साइनाइड प्लस लिथियम क्लोराइड। जैसे इसका नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल या मीराकेप्टन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लिथियम का ऑर्गेनो कंपाउंड लेते हैं, फिर सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, RS और Li। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ H2 रिएक्शन हो जाती है S के साथ H और लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाता है थायो अल्कोहल। ओके, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, C2H5Li ले लिया, R की जगह C2H5 लिया, और फिर सल्फर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना, C2H5, बीच में अटैच हो जाएगा सल्फर, सल्फर लिथियम बन गया, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ H2 क्या बना, C2H5SH प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था उसके रिएक्शन किसके साथ, बोरोन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, लिथियम रिप्लेस होता है बोरोन से, और जो 3 मिथाइल अटैच हो जाते हैं, तो ट्राई मिथाइल बोरोन और लिथियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं CH3 लिथियम के साथ जब हम टीन क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, टेट्रा मिथाइल टीन, मतलब जो मिथाइल है वो चार मिथाइल अटैच हो जाते हैं टीन से, और लिथियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाते हैं। सिमिलरली CH3Li रिएक्शन जब कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन, और ये चीज़ हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कैडमियम है क्लोराइड है, तो यहाँ कैडमियम क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब पता है हमें यहाँ 2 क्लोरीन से अटैच है, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा, और लिथियम क्या होगा, लिथियम क्लोराइड। यहाँ 4C2H5Li 2PbCl2, तो यहाँ एक PB है वो 2 क्लोरीन से, मतलब 2 इथाइल ग्रुप से अटैच होगा,
जब यहाँ टोटल पीबी कितने हैं 4, तो ये 4 मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा, इथाइल ग्रुप से। तो ये टेट्रा इथाइल लेड प्लस 4 लिथियम क्लोराइड। अब हम देख सकते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की बॉन्डिंग कैसे होती है? लिथियम अल्काइल आर पॉलीमरिक, जो हमें पता है कि वो पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट एज ए टेट्रामेरिक यूनिट में भी। इन मिथाइल लिथियम एटम आर द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल, मतलब जो लिथियम एटम होता है वो कॉर्नर पे होता है। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लिथियम एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, और जो कार्बन होते हैं वो भी 4 कार्बन से अटैच होता है, जिसके अंदर लिथियम कार्बन का जो डिस्टेंस है वो है 2.31 एंगस्ट्रॉम, और जो लिथियम का बॉन्ड है वो है 2.68 एंगस्ट्रॉम। मतलब लिथियम का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है लिथियम कार्बन से। अब इसका यूज़ क्या होता है? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर यूज फॉर कन्वर्टिंग एल्कीन एंड डाई इनटू इलास्टोमर। मतलब जो एल्कीन्स प्रेजेंट होता है, डाई इन्स होता है, उसको इलास्टोमर्स में कन्वर्ट करता है। ओके, और जो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस में यूज किया जाता है, और कन्वर्टिंग द एल्कीन और डाइन इनटू इलास्टोमर्स।